हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट्स वाई आई टीच में मैं पुनः आपको ये क्लास 10th का हिंदी का चौथा शायद लेक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका आता है। मैं मॉडल पेपर में बताया था कि किस प्रकार से 5 नंबर का आपके बहुविकल्पी प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसमें से मैं जो बहुविकल्पी होता है, एक पार्ट 1 शायद उसका पार्ट 2 3 या वीडियो है, उसमें आप देख लेंगे। ये उसका 4th है पार्ट, जिसमें आप जानेंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपका आता है यहाँ, एक याद कर लीजिएगा, उजली आग, जो निबंध है और यह लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद आप याद कर लीजिएगा कर्म भूमि। जो कर्म भूमि है यह उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा, यहाँ मुंशी नहीं शब्द जोड़ा है, सिर्फ प्रेमचंद्र जोड़ा है। तो आप मुंशी प्रेमचंद्र भी आएगा तो यही लिखेंगे और प्रेमचंद्र भी आएगा तो यही लिखेंगे कि क्रम भूमि क्या है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय जी का, ये भी आप याद कर जाएंगे। ठीक ना दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र है, काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, यह एक याद कर जाना है। फिर आपके बाद यहाँ पर कहानी अनकहानी, यह भी एक याद कर लेना है, निबंध है। कहानी अनकहानी, यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद कर जाना है यहाँ पर दोस्तों खून के छींटे। खून के छींटे में आपको क्या देखेंगे, यह उपन्यास है और यह भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जी लिखा गया है। खून के छींटे उपन्यास है, यह भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो आप इतना याद कर लीजिए। इधर मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या याद करना है। हाँ दोस्तों, तो फिर आपको यहाँ पे याद करना है गबन। गबन यह उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है गेहूँ और गुलाब, यह निबंध है और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है चंद्रगुप्त, यह नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ये ट्रिक लगा लेंगे अगर आपके पास विद्या है तो, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको देख लेंगे सर क्या क्या बता रहे हैं, और आप एक डायरी या नोट्स बना लेंगे हिंदी का और आप ये लिख कर याद करेंगे। ठीक है ना। फिर एक चलो चांद पर चले, यह विज्ञान है, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। जितना मैं ट्रिक लगाया हूँ उतना ही याद करिए कम से कम, और उससे ज़्यादा याद कर सकते हैं तो ठीक है। पहले मैं जितना ट्रिक लगाया हूँ उतना याद करिए, फिर उसके बाद आप अपने मन से एक्स्ट्रा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे मैं गुनाहों का न्योता छोड़ दिया, गोदान छोड़ दिया, तो ये आप एक्स्ट्रा याद करेंगे कब, जब ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, मैं जितना ट्रिक लगाया हूँ उसके बाद। ठीक है ना। फिर आपके पास है जन्मेजय का नगय यज्ञ, यह नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है यहाँ पर तितली, यह तितली उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है तीर्थ सलील, और जो तीर्थ सलील है यह आपको याद करना है पद्मलाल पूनालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है ठुट्ठा आम, इधर ठुट्ठा आम निबंध है, यह भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जी लिखा गया है। और फिर आपको याद करना है दुनिया रंग बिरंगी, यह निबंध है, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है दीपदान, दीपदान एकांकी है और ये डॉक्टर राम कुंवर वर्मा द्वारा लिखा गया है। फिर आपको त्रिवेणी याद करना है, यह आलोचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। फिर इधर आपको लास्ट में इधर याद करना है पंचपात्र, यह निबंध है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। अब आइए इधर दोस्तों, आपको कितना याद करना है देख दिए। इधर यहाँ आपको याद करना है प्रबंध परिजात, यह प्रबंध परिजात जो है निबंध है और ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। पथ के साथ ही, यह रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा लिखी है इनको। फिर परशुराम की प्रतीक्षा, यह काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। फिर पैरों में पंख बांधकर, यह यात्रा वृत्तांत है और यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, यह उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। बर्फ की गुड़िया, यह बाल साहित्य है, यह जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। भारतीय शिक्षा, यह निबंध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। फिर आपको क्या याद करना है इधर, मेरी असफलताएं, यह आत्मकथा है गुलाब राय जी की। ठीक है। फिर मेरी यूरोप यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। मैला आंचल, यह उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। फिर मृगनयनी, यह उपन्यास है, वृंदावन लाल शर्मा द्वारा लिखा गया है, वर्मा। फिर उसके बाद यामा काव्य है, महादेवी वर्मा द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रस मीमांसा, यह आलोचना है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। देखिए कितना बार आ रहा है। ठीक है ना। तो बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप इसको ज़्यादा बढ़िया से याद करिए।
फिर उसके बाद आप याद करिए रीति के फूल। जो रीति के फूल यह निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है लहरों के राजहंस, यह नाटक है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। इधर दिखाई दे रहा है लहरों के राजहंस नाटक है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है वट पीपल, यह निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। वट पीपल निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। फिर आपको याद करना है बीड़ा, यह काव्य है, वियोगी हरि लिखे हैं। बीड़ा याद करना है, काव्य है, वियोगी हरि लिखे हैं। ठीक है ना दोस्तों।